हेलो किडीज़, राधे राधे। वेलकम बैक टू द क्लास। आई एम कृतिका और आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा था जिसमें हमें बताना था वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन, है ना, दोनों। और अगर रिजल्ट सही है तो उसका वो भी बताना था कि अगर चेंज कर दें तो क्या होगा, है ना। तो हम अब इस वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट वही सेम चीज़, इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी। तो हमने पढ़ा था इंजेक्टिविटी हमारा 1 का दूसरा नाम था और सर्जेक्टिविटी का ऑन टू का दूसरा नाम था। बस हमें यही चेक करना है इसमें भी, और कुछ नहीं है। तो हम देखते हैं, करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 से। जिसने नहीं देखी इंट्रोडक्शन वीडियो, सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेना जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ाया है, 1 ऑन टू, मैनी, बाइजेक्टिव, सर्जेक्टिव, है ना, सब कुछ। तो पहले उसको देखना एंड देन फिर ये सॉल्व करना, तब इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है, एक फंक्शन है जो कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक जा रहा है। हमने देखा था ये क्या होता है, डोमेन, और ये होता है कोडोमेन, है ना, जब हम दो डायग्राम्स बनाते हैं आपने। और एफ ऑफ एक्स हमारे फंक्शन दिया है कि एक्स स्क्वायर के इक्वल है। तो हम अपना बनाते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर्स मतलब इसके अंदर भी नेचुरल नंबर्स आएंगे, सो ऑन। इसके अंदर क्या क्या आएगा, नेचुरल नंबर्स आएंगे, सो ऑन, ठीक है। अब देखो, अगर x 1 रखा हमने तो क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो 1 का पेयर 1 के साथ। अगर हमने x 2 रखा तो हमें क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4, तो मतलब 4 के साथ। क्लियर है। हमने रखा x को 3 तो क्या मिलेगा, 9, तो मतलब 3 को 9 के साथ। ऐसे मिलते जाएंगे, है ना। तो बस अब हम क्या लिखेंगे, हमें यूनिक तो इमेज मिल रही है, रिपीट तो हो नहीं रही। तो फॉर एवरी यूनिक डोमेन range is unique, so it is 1 अगर ये 1 है, so it is injective function, ठीक है। अब सर्जेक्टिविटी के लिए चेक करते हैं, मतलब ऑन टू के लिए। उसके लिए क्या होता है, कोडोमेन रेंज के इक्वल होनी चाहिए। अब देखो, कोडोमेन मतलब जिसमें सारे एलिमेंट्स हो, कौन कौन से, सारे नेचुरल नंबर 1 2 3 4। और रेंज क्या क्या मिल रही है हमें, रेंज तो सिर्फ यही मिल रही है, 1 4 9 16 मिलेगी, इन्हीं के स्क्वायर वाली तो रेंज मिलेगी बस। दैट मीन्स हमें क्या पता चल रहा है कि कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं है, सो इट इज नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन। तो ये सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। सिंपल था ना बहुत ज़्यादा। जब हमें सिंपल चेक करनी है तो हमें ज़रूरत नहीं है वो एफ ऑफ एक्स और वो सब निकालने की, हम सिंपल ऐसे ही कर सकते हैं। क्लियर है। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट सेकंड पार्ट क्या बोला है। इंटीजर से इंटीजर्स होना चाहिए, है ना। और फंक्शन क्या है भाई, सेम। इस बार उस टाइम था नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, अब है इंटीजर्स टू इंटीजर। इंटीजर मतलब 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे, एंड सो ऑन। सेम ऐसे इसमें भी 1 2 3 4 -1 -2 एंड सो ऑन। सारे नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे, है ना, वो सॉरी सारे इंटीजर्स आ जाएंगे। अब देखो 1 रखा तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, तो 1 का 1 के साथ। 2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, तो 2 का 4 के साथ। क्लियर है। अब देखो -1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, -1 का स्क्वायर मतलब 1, तो ये भी 1 का भी 1 बन रहा है और -1 का भी 1 बन रहा है। और -2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, सॉरी 2 का हमने 2 बनाया, 2 का 4 था, सॉरी, है ना, क्योंकि 2 रखा था तो 4 मिला, है ना, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, ये बेकार है। और -2 रखेंगे तो भी क्या मिलेगा, 4, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है, नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है। तो देखो 1 एंड -1 की इमेज 1 मिल रही है और 2 एंड -2 की 4 मिल रही है। तो ये यूनिक तो है नहीं, है ना, सबकी डिफरेंट मिलनी चाहिए। तो मैनी 1 फंक्शन हो गया, हमने पढ़ा था। तो ये 1 1 फंक्शन तो है नहीं, क्योंकि सबकी सिंगल नहीं मिल रही। तो फॉर एवरी
यूनिक डोमेन। मतलब ये फंक्शन तो है बट ये 1 फंक्शन नहीं है, तो हम वही, इसने तो 1 पूछा है तो इसलिए हम लिखेंगे कि यूनिक डोमेन के लिए रेंज इज़ नॉट यूनिक, रेंज तो यूनिक है नहीं, सो इट इज़ नॉट इंजेक्टिव। तो ये एक इंजेक्टिव फंक्शन तो नहीं है, फंक्शन है बट इंजेक्टिव नहीं है, मैनी वन फंक्शन है ना, हमने पढ़ा था। अब सर्जेक्टिव या ऑन टू के लिए चेक करते हैं। कोडोमेन देखो, कोडोमेन में तो सारे इंटीजर्स होंगे है ना, 1 2 0 भी होगा, प्लस और -1 भी होगा, -2 भी होगा, एंड सो ऑन, ऐसे होते रहेंगे है ना। और अगर रेंज देखेंगे तो रेंज क्या मिलेगी हमको, रेंज सिर्फ 1 मिल रही, या तो 1 मिलेगी या 4 मिलेगी, या फिर अगर हम 3 या -3 रखेंगे तो 9 मिलेगी, 4 या -4 रखेंगे तो क्या मिलेगी, 16 मिलेगी है ना, यही सब मिलेगा। तो इसका मतलब कोडोमेन और रेंज तो इक्वल है नहीं, कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, सो देयरफॉर इट इज नॉट सर्जेक्टिव। तो ये एक सर्जेक्टिव फंक्शन भी नहीं है। क्लियर है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, थर्ड पार्ट मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का। फंक्शन सेम है, f(x) इज इक्वल टू x² है ना। बस हमें क्या निकालना है, इस बार हमें रियल नंबर टू रियल नंबर दिया है। फर्स्ट में नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर दिया था, फिर इंटीजर्स टू इंटीजर दिया था, रियल नंबर टू रियल नंबर दिया है। तो हम निकालेंगे रियल नंबर में क्या क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 -1 ये सब आ जाएंगे, सो ऑन। यहाँ पे भी सेम 0 1 -1 सो ऑन ऐसे आते रहेंगे है ना। अब देखो अगर 0 रखा तो 0 मिल गया, ठीक है। 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, ठीक है। -1 रखेंगे तो भी 1 ही मिलेगा। तो देख रहे हो, नहीं है ना ये भी। सो फॉर एवरी फंक्शन है बट 1 1 नहीं है, सो फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज not unique, so it is not injective। ठीक है, ऑन टू देखते हैं। ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, कोडोमेन रेंज के इक्वल। तो कोडोमेन देखा तो क्या मिला, 0 मिलेगा, +-1 मिल रहा है, +-2 मिलेगा, रियल नंबर है तो √2 √3 सब मिलेंगे। बट रेंज देखो, रेंज में हमें क्या मिलेंगे, पॉजिटिव नंबर्स स्क्वायर 0 1 4 9 भी मिलेगा, 16 भी मिलेगा, ऐसे नंबर्स मिलेंगे। तो हमने देखा कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, रेंज के इक्वल नहीं है, तो हम लिख देंगे सो इट इज़ नॉट सर्जेक्टिव। तो ये वाला पार्ट भी हमारे इंजेक्टिव भी नहीं है एंड सर्जेक्टिव भी नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ पार्ट। इस बार फंक्शन है x³, ठीक है। तो रखते हैं नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर तक। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 सो ऑन। इधर देखेंगे तो 1 2 3 है ना, ऐसे नंबर्स मिलेंगे। और जैसे अगर हम बना लें 1 रखेंगे 1 2 रखेंगे, जैसे सो ऑन करके 8 भी मिलेगा है ना, ऐसे सो ऑन करके हमें 27 भी मिलेगा, ऐसे सो ऑन ये भी चलते जाएंगे। देखो 1 रखा तो 1 मिल रहा है, क्योंकि 1 की क्यूब 1 होती है, 2 की क्यूब क्या होती है 8, तो 2 रखा तो 8 मिला। 3 की क्यूब क्या होती है 27, तो 3 रखा तो 27 मिला, इसलिए मैंने ये वाले नंबर्स बना दिए थे। तो अब देखो यूनिक इमेज तो मिल रही है ना, तो फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक, सो इट इज इंजेक्टिव। ठीक है, अब ऑन टू के लिए चेक करेंगे। कोडोमेन देखो क्या है, कोडोमेन तो सारे नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 सो ऑन। और रेंज जो है वो रेंज हमारी सिर्फ क्यूब मिल रही है, जैसे कि 1 8 27 एंड सो ऑन। तो कोडोमेन
रेंज के इक्वल नहीं है, देयरफॉर इट इज़ नॉट सर्जेक्टिव। क्लियर है। अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, विच इज़ फिफ्थ पार्ट। और एक तो मैं रात में इतना शूट कर रही होती हूँ ना, सुबह से मेरे खुद की पढ़ाई और फिर रात को पूरा वीडियो बनाना, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। अभी भी टाइम 11:30 बज रहे हैं, 12 भी बज जाते हैं कभी कभी। तो चलो देखते हैं, करते हैं, सिर्फ आपके लिए, जिससे कि आपको सही से पढ़ाई हो पाए। सुबह एक्चुअली टाइम नहीं मिलता ना, मेरी खुद की भी इतनी सारी पढ़ाई होती है, फिर उसके बाद ये रात में टाइम मिल पाता है इसका। फिर आपके लिए सारे को पहले तो सब कुछ लिख के मैटर तैयार करना, फिर वीडियो शूट करना, टाइम लग जाता है, थक भी जाते हैं बहुत ज़्यादा। चलो करते हैं। What is this? फिफ्थ पार्ट में क्या लिखा है, क्या है ये? इसमें इंटीजर टू इंटीजर है ना, तो करते हैं इंटीजर्स में क्या क्या आ जाएगा। और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की क्यूब। तो इंटीजर्स में हमें पता है 1 2 3 -1 -2 सो ऑन आ जाएंगे। यहाँ पे भी 1 2 3 सो ऑन 8 भी आएगा, सो ऑन आते जाएंगे, है ना। अब देखो 1 रखेंगे तो 1 की क्यूब क्या होती है 1, 2 रखेंगे 2 की क्यूब क्या होती है 8, ठीक है। -1 रखा तो -1 की क्यूब -1, तो मैं यहाँ पे एक -1 भी ऐड कर देती हूँ। मेरा -1 रखेंगे तो -1 की क्यूब क्या होती है -1 ही होती है, क्योंकि देखो -1 की क्यूब क्या होता है, जब भी नेगेटिव की पावर ओड होती है, ये याद रखना है, जब भी नेगेटिव की पावर ओड होगी तो आंसर नेगेटिव ही मिलेगा, और अगर नेगेटिव की पावर इवन होगी तो आंसर पॉजिटिव में मिलेगा। तो नेगेटिव है इसलिए आंसर किस में मिला, हमें नेगेटिव में। क्लियर है। -2 रखेंगे तो -8 मिलेगा। तो हमें मिल रहा है कि एक यूनिक इमेज बन रही है सबकी, है ना। तो हम लिख देंगे फॉर एवरी यूनिक डोमेन रेंज इज यूनिक, सो इट इज 1 1, या हम क्या बोल सकते हैं, और इंजेक्टिव फंक्शन। क्लियर है। अब हम देखते हैं अपना ऑन टू का। ऑन टू के लिए कोडोमेन क्या है इसमें, कोडोमेन में तो सारे इंटीजर्स आ जाएंगे, है ना। यहाँ लिख देते हैं +-1 +-2 एंड सो ऑन। और रेंज में हमें क्या क्या आंसर मिल रहा है, 1 मिल रहा है, -1 मिल रहा है, या फिर 8 मिल रहा है, एंड सो ऑन। तो हमें सारे आंसर तो नहीं मिलेंगे, है ना, कुछ कुछ ही आंसर मिल पाएंगे, जैसे 2 नहीं मिल पाएगा हमें आंसर, 3 नहीं मिल पाएगा हमें आंसर में, है ना। तो इसका मतलब हमारा कोडोमेन रेंज के इक्वल नहीं है, therefore it is not surjective फंक्शन। तो इसका मतलब ये सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं है, बट इंजेक्टिव फंक्शन था। क्लियर है। ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इतना रिवाइज करके रखिए, प्रैक्टिस करके रखिए। कोई डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा ना। अभी हमने कितने सारे पार्ट करे 1-1 के और ऑन 2 के, तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा आई होप। और ऐसी बस मेरे साथ पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और ऐसे मेरे साथ पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।